माय डियर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डायनामिक सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए अनुपात और समानुपात के 6 जबरदस्त टाइप के प्रश्न। हम इस वीडियो में आपको एक ऐसा मेथड बताएंगे जो सबसे फास्ट, सबसे शॉर्ट और सबसे इजी होगा दोस्तों, और सीधे आपके दिमाग में छप जाएगा। जिंदगी में दोबारा इन टाइप के प्रश्नों में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो बस सिर्फ आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में जो बेल आइकन होता है उसे भी दबा दें। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास पहले टाइप के साथ। तो ये रहा दोस्तों सबसे पहला टाइप। प्रश्न है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हो जाती हैं, तब वे संख्या क्या है? तो संख्या के बारे में पूछा है। ठीक है दोस्तों, इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका होगा जो परंपरागत तरीका है मेथड से, और दूसरा तरीका जो बहुत ही आसान है उसको मैं बताऊंगा। तो चलिए आइए सबसे पहले मेथड से इसको करते हैं। ठीक है दोस्तों, मेथड क्या है? सबसे पहले आप मान लीजिएगा एक अनुपातिक राशि। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक अनुपातिक राशि x है। तो 3 गो संख्या है, 1 संख्या, 2 संख्या और 3 गो तीसरी संख्या। 3 संख्या है, उनका अनुपात दिया है 1:2:3 अनुपात दिया है। ठीक है, यह अनुपात दिया है दोस्तों। और अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे एक अनुपातिक राशि मान लेंगे। तो अनुपातिक राशि आप कुछ भी मान सकते हैं। चलिए x मान लेते हैं। तो अनुपातिक राशि x मान लिए तो पहला संख्या में अनुपात में जब हम अनुपातिक राशि से गुना कर देते हैं तो रियल संख्या निकल जाता है। तो पहला संख्या हो गया 1x, दूसरा हो गया 2x, तीसरा हो गया 3x। चलिए हमको संख्या ज्ञात हो गया। पहला संख्या है x, दूसरा संख्या है 2x और तीसरा संख्या है 3x। ठीक है दोस्तों, उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्या 2:3:4 के अनुपात में हो जाता है। तो बोल रहा है कि इस संख्या में प्रत्येक में 5 जोड़ेंगे तो नई संख्या का जो अनुपात होगा वो 2:3:4 के अनुपात में हो जाएगा। तो चलिए करते हैं कि इसमें हम पहला में 5 जोड़ दिए, दूसरा संख्या में भी 5 जोड़ दिए और तीसरा संख्या में भी 5 जोड़ दिए। तो इस सब का अनुपात कितना आ गया? एक नया अनुपात आ गया है। कितना हो गया है? तो 2:3:4 हो गया दोस्तों। ये प्रश्न में दिया है। अब हमको इसको हल करना है और x का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद x का वैल्यू रख देंगे इसमें, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए x का वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे? चलिए इनमें से किसी 2 का अनुपात हम पकड़ेंगे। ठीक है ना, 3 को अनुपात दिया है, तीनों का नहीं लेंगे, किसी 2 का अनुपात पकड़ेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। चलिए हम पहला और दूसरा का अनुपात लेते हैं। तो पहला और दूसरा का अनुपात, ठीक है, और इधर पहला और दूसरा का अनुपात कितना है? 2:3। अब इसको हमको हल करना है। अब हल करने का भी कई तरीका है। क्या करेंगे, इसको हम अनुपात मतलब क्या होता है? बटे होता है। तो लिखेंगे x/5, x + 5/5, 2x + 5 इधर 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम आंसर को फाइंड करेंगे। चलिए 3 से गुना करेंगे इसमें। 3x + 15 बराबर 2 दूनी 4 x, अब 5 दूनी 10। x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू उधर ले जाएगा, x को तो घट के जाएगा, x होगा 10 को उधर लेंगे 5। तो x का वैल्यू आ गया 5, x का वैल्यू आ गया 5। अब यहाँ हम पुट करेंगे तो संख्या निकल जाएगा। तो 1x है तो पहला हो गया 5, दूसरा है 2x तो हो गया 10 और तीसरा है 3x तो हो गया 15। तो 5, 10, 15 यही ऑप्शन है, यही आंसर है। तो ऑप्शन सी में है आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो है मेथड से। आपको मेथड से इसी प्रकार से करना होगा। तो इसी में दूसरा मेथड सीखते हैं दोस्तों, एकदम सबसे फास्ट, सबसे इजी और सबसे शॉर्ट। क्या है वो मेथड? बोला है 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में। तो हम ऑप्शन में चेक करेंगे
कि किस ऑप्शन में संख्या का अनुपात 1:2:3 हो रहा है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 × 45, यहाँ भी 1:2:3 हो रहा है, यहाँ भी 1:2:3 हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। सभी ऑप्शन में 1:2:3 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ दिया था कि 3 को संख्या है, 3 संख्या का अनुपात 1:2:3 होना चाहिए। तो हम ऑप्शन में ही देख लिए कि किस ऑप्शन में ये ऐसा अनुपात हो रहा है। तो हमको चारों ऑप्शन में मिल गया। तो अब क्या करेंगे, आंसर तो हमको मिला नहीं, तो अब क्या करेंगे। तो अगला हम देखते हैं कंडीशन क्या है। उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हो जाता है। मतलब प्रत्येक सभी में प्रत्येक में 5-5 जोड़ेंगे तब अनुपात निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 2:3:4 आना चाहिए। तो चलिए इसमें जोड़ते हैं। तो 5 जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 35 और इसमें जोड़ेंगे तो 50। तो ये 2:3:4 में है क्या, नहीं है, खत्म। चलिए इसमें 5 जोड़ते हैं तो 6 हो जाएगा, 7 होगा और 10 होगा। ये 2:3:4 के अनुपात में है क्या, नहीं है। चलिए इसको चेक करते हैं। इसमें 5 जोड़ेंगे तो होगा ये 10, ये होगा 15, ये होगा 20, ये हो गया कितना 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20। देखिए ये अनुपात 2:3:4 में है ना। 5 से कटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 के 20। तो 2:3:4 ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये उत्तर हो सकता है दोस्तों। आगे हम देख लेंगे आगे देख लेंगे कि इसमें क्या कंडीशन है, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए ये तो हो सकता है भी। इसमें 5 जोड़िए, 5 जोड़ेंगे तो 15, 25 और 35। इसका अनुपात निकालिए तो 2:3:4 होना चाहिए। तो 2:3:4 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो मेरा आंसर केवल ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, था ना, बहुत इजी था ना, फास्ट। चलिए एक बार फिर से कर देते हैं। क्या किए हम, इसमें बोला कि 3 संख्या का औसत 1:2:3 में है, क्लियर है। तो हम पहले ऑप्शन में चेक कर लिए कि किसका अनुपात 1:2:3 हो रहा है। तो हमें चेक करने पर पता चला कि सभी ऑप्शन में 1:2:3 हो रहा है। तो चलिए आंसर तो हमको नहीं मिला। तो अब हम क्या करेंगे, अगला सेंटेंस देखते हैं। उन्हें बोल रहा है कि उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्या 2:3:4 के अनुपात में हो। तो हम सभी जो दिया है ऑप्शन में चेक करेंगे, सभी में 5-5 जोड़ करके उसका अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात होना चाहिए 2:3:4। तो चेक करने पर हमको केवल ऑप्शन सी में ऐसा मिला जिसमें कि प्रत्येक में 5 जोड़ने पर हमको 2:3:4 मिला। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 की ओर। तो ये रहा दोस्तों टाइप 2। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तब उन संख्या के बीच अंतर कितना है। तो अब की बार थोड़ा चेंज है, अंतर पूछ लिया है। तो चलिए आइए इसको करते हैं। तो 2 संख्या है, 2:3 में है। तो इसको हम अनुपातिक राशि मान करके बनाएंगे तो एगो 2 अक्स हो जाएगा, एगो 3 अक्स हो जाएगा। ठीक है, कहता प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए। तो प्रत्येक में हम 4 जोड़ दिए। बिल्कुल आपको कुछ अलग नहीं करना है, जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया है वैसे वैसे आपको करते जाना है, आंसर आ जाएगा। तो बोल रहा है इनका अनुपात 5:7 हो जाता है। मतलब अब जो इसका अनुपात है दोस्तों कितना हो जाता है तो 5:7 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना को आपका समझ में आया। तो चलिए आप इसको हल कैसे करेंगे। इसको हल करने का आसान तरीका यही है कि इसको जो है ना, इसको क्या करेंगे, नजदीक वाला को नजदीक से गुना और दूर वाला को दूर वाला से गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, आपको बटे में लिखने का जरूरत नहीं है, आपको स्टेप छोड़ना है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको नजदीक वाला को नजदीक से गुना और दूर वाला को दूर वाला से गुना करना है। ठीक है, उसके बाद x का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो पहले x वाला पार्ट को देखते हैं। तो 5 तिया 15 और 7 दूनी 14। तो 15 और 14 का अंतर कितना होता है, 1 होता है। तो 1 अक्स हो गया, ये x वाला लिए हैं
और अंतर लिखना है, ठीक ना। क्या करना है, नजदीक वाला को नजदीक से गुना करना है और दूर वाला को दूर से गुना करना है, ठीक है। उसके बाद पहले x वाला पार्ट को हम करेंगे, उसके बाद जो अंक वाला रहेगा पार्ट उसको करेंगे और क्या लिखेंगे, अंतर लिखेंगे दोनों का, ठीक ना। अंतर यहाँ दिया है, इसके लिए अंतर हम नहीं लिखेंगे दोस्तों। हमको जहां भी हल करने का इस तरह का जरूरत पड़ेगा, हमको बस अंतर लिखना है। इससे इस अंतर से हमको कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा है, बाद में मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो क्या किए, नजदीक वाला को नजदीक से गुना, दूर वाला को दूर वाला से गुना करेंगे। तो चलिए पहले x वाला से करते हैं। तो 5 तिया 15 और 7 दूनी 14। तो 15 और 14 में अंतर कितना होता है, 1। तो 1 अक्स लिख दिए बराबर में। अब अंक वाला को करते हैं। 5 चौक 20, 7 चौके 28। तो 20 और 28 में अंतर कितना होता है, 8। तो x का मान आ गया डायरेक्ट 8। समझ में आ गया दोस्तों। आपको बटे में लिख करके हल करने का जरूरत नहीं है। कैसे करते थे आप, ऐसे 2x + 4 बटे 3x + 4 करते थे और लिखते थे 5 बटे 7। गुना को गुना करते थे, 7 दूनी 14x + 28। इधर 5 तिया 15x + 5 चौक 20। अब x का मान निकालना है तो x वाला को एक साइड करेंगे, तो 14x को उधर ले जाएंगे तो 15x में घटेगा, तो हो गया x। और 20 को इधर लाएंगे, घटेगा तो हो जाएगा 8। तो इतना करने के बाद उत्तर आ रहा है 8। और हम यहाँ जो कर रहे हैं डायरेक्ट खाली लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं। x का मान आ गया 8। समझ में आया ना। चलिए इसका यूज आगे भी हम क्वेश्चन में करेंगे, तो आपका जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चिंता नहीं करना है आपको, ठीक है। तो चलिए x का मान आ गया 8। तो पहला संख्या और दूसरा संख्या का अंतर कितना है, 1x। तो x का मान तो निकाल लेते हैं। पहला संख्या है 2x, तो 2x हो गया 8 दूनी 16। और दूसरा संख्या है 3x, तो हो गया 3 गुना 8 8 या 24। ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 8 का डिफरेंस है। तो 8 हो गया मेरा सही आंसर। तो यहीं से आप निकाल सकते थे कि यहाँ अंतर कितना है, 1 है, यानी 1 अक्स अंतर है। तो x का मान आ गया 8, तो 8 हो गया आंसर। समझ में आ गया दोस्तों। तो इसी तरीका से हल करना है दोस्तों। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, टाइप नंबर 3 की ओर। तो ये रहा दोस्तों टाइप नंबर 3। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 हो जाता है। यदि उनके वर्गों का योगफल इतना है तो वे संख्या कौन सी है। तो चलिए 3 संख्या है, पहला संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसका अनुपात दिया है 2:3:4 दिया है। अनुपातिक राशि मान लेंगे x, तो हो जाएगा पहला संख्या 2x, ये हो गया 3x, ये हो गया 4x। तो प्रश्न में बोल रहा है यदि उनके वर्गों का योगफल, इनका वर्ग करेंगे तो हो गया 4x², इनका वर्ग करेंगे तो हो गया 9x², ठीक है। इसका वर्ग करेंगे तो 4x का वर्ग करेंगे तो हो गया 16x²। और इनका योगफल कितना दिए रखा है प्रश्न में, 1856 दे रखा है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। 9 16 4 20, 20 9 29, x² 1856। तो इसको हम कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो इसको हम कटाएंगे तो 64 बार में कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। 64 बार में कट जाएगा। तो x² बराबर 64 और x का वैल्यू हमको चाहिए, तो x का वैल्यू रूट अंडर करेंगे तो आ गया 8 अभी 64 और 64 का वर्गमूल हो गया 8। तो x का वैल्यू आ गया 8। अब यहाँ रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहला संख्या आ गया 8 दूनी 16, पहला संख्या कितना हो गया 8 दूनी 16, 2 अक्स है तो। और दूसरा है 8 तिया 24, और तीसरा है कितना 8 चौके 32। तो यही है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस टाइप के प्रश्नों को हल किया जाता है और आपको हल करना है इस तरीका से। तो आंसर हो गया कौन सा, बी में। तो चलिए इस तरीका से हम कर ही सकते हैं, ये मेथड है। तो क्या हम इसको और भी तरीके से हल कर सकते हैं क्या। तो आंसर है यस, हम कर सकते हैं। कैसे,
पहली बात तो 3 संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3:4। तो ऑप्शन में हम चलेंगे, तो ऑप्शन में हम चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में ये संख्याओं का अनुपात 2:3:4 हो रहा है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। तो देखते हैं 2:3:4, 4 से कटाएंगे तो 2:3:4 हो रहा है, ये हो रहा है। 8 से कटाएंगे तो 16, 24, 8 चौक 32, ये भी हो रहा है। 4 से 4 ये 6 से 6 12, 14, 18, 24, ये भी हो रहा है। तो चलिए तीनों हो रहा है। अब क्या करेंगे, आंसर तो हमको मिला नहीं, चेक किए तो आंसर तो हमको मिला नहीं। अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, आगे जो सेंटेंस में दिया है उनका उपयोग करना है। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, यदि उनके वर्गों का योग, यदि इनका हम वर्ग करते हैं तो वर्गों का योग कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। ठीक है, तो वर्गों का योग, तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे कि किनके वर्गों का योग, यही तीनों ऑप्शन में से कोई होगा। और इनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 1856। कितना होना चाहिए, 1856। तो अब यहाँ हम कॉन्सेप्ट यूज में लाएंगे। यहाँ हम 2-3 कॉन्सेप्ट यूज में ला सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो है लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट। ठीक ना, केवल हम लास्ट डिजिट को चेक करेंगे और आंसर आएगा। तो चलिए लास्ट डिजिट को खाली चेक करते हैं। इनका वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, तो लास्ट डिजिट होगा 4, 64 होगा ना। तो खाली हम लास्ट डिजिट रखेंगे। ठीक है, लास्ट डिजिट जिनके वर्गों का योग करने पर लास्ट अंक 6 होगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आइए हम वही लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और आंसर को फाइंड करते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो 8 का हम वर्ग करेंगे तो 64 आएगा। तो हमको 64 पूरा नहीं रखना है, खाली 4 देखना है। ठीक है, 12 का करेंगे तो 144 आएगा। तो 12 का करने की जरूरत भी नहीं आपको, केवल 2 का कीजिए तो 2 दूनी 4, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, और 6 का वर्ग करेंगे 36 तो 6, 6 4 10, 4 14। लास्ट डिजिट यानी इकाई अंक कितना आ रहा है यहाँ, 6 4 10 और 10 4 14। यहाँ तो लास्ट अंक हो रहा है 4, जबकि होना कितना चाहिए, लास्ट अंक 6 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता है दोस्तों। वो छुआच कहाँ हाँ, सलन नहीं, नीचे हाँ तो 36 कर लिए। हाँ रोक रोक पानी पिया। रुकना चाहें, हाँ पॉज करना चाहें, ना चलता है चलता है जे। अब रुकने चले तो नहीं रुक लो, चलो बोलो। तो ठीक है दोस्तों, तो लास्ट डिजिट होना चाहिए 6, लेकिन यहाँ तो लास्ट अंक कितना हो रहा है 4। तो ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता है। तो चलिए अब ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। तो इसका हम करेंगे लास्ट डिजिट, इसका स्क्वायर करते हैं तो 6 आएगा। इसका करेंगे 4 चौक 16 तो 6 होगा लास्ट अंक। इसका करेंगे स्क्वायर तो 4 आएगा लास्ट अंक में। 6 4 10, 6 16। तो इसका हम जोड़ेंगे जब, तो इकाई अंक कितना आ रहा है 6, इकाई अंक कितना हो रहा है 6, होना भी चाहिए कितना 6। तो चलिए ये आंसर मेरा हो सकता है। आगे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ करेंगे तो इकाई अंक 4 होगा, यहाँ करेंगे तो होगा इकाई अंक 64 4, यहाँ करेंगे 6। तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 6 4 10 4 14 इकाई अंक हो जाएगा 4, जबकि होना चाहिए इकाई अंक कितना 6 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो सकता है, या नन दिया है तो नन भी तो हो सकता है। अब हम क्या करें, अब तो हम फंस गए। अब क्या करेंगे, ये भी तो हो सकता है। यदि नन के जगह पे और कोई अंक रहता तो उसको भी चेक करते हैं। यदि वो नहीं होता तो ऑप्शन बी मेरा सही होता। ठीक है, लेकिन यहाँ नन है, हो सकता है ये भी आंसर चला जाए, लेकिन अभी तो कंफर्म यही होगा। ठीक ना, हो सकता है कि यदि आप इस तरीका से चेक कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है। तो आपको दूसरा कॉन्सेप्ट लगाना है। तो हमको पता चल गया कि आंसर हो सकता है, ये दोनों तो नहीं हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। तो यहाँ नन दिया है, इसलिए कंफर्मेशन करेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे डिजिट सम कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, अंकों का योग वाला कॉन्सेप्ट, डीएस कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। देखिए
इनके वर्गों का इनके मतलब कि 3 गो संख्या है, तीनों संख्या के वर्ग करने पर कितना आना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा हम पहले इधर मिटा देते हैं समझाने के लिए। हाँ देखिए दोस्तों, अभी मतलब हम कन्फर्म अभी दोस्तों हम कन्फर्म करना चाह रहे हैं कि यही आंसर होगा कि नहीं होगा। तो लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट से हमको पता चला है कि यही आंसर हो सकता है, लेकिन अब इसको हम चेक करेंगे कंफर्मेशन के लिए। तो हम लगाएंगे डीएस कॉन्सेप्ट। कौन लगाएंगे? डीएस कॉन्सेप्ट। बहुत एकदम मजेदार कॉन्सेप्ट है ये, आपके कैलकुलेशन को बहुत इजी कर देता है। तो चलिए, 3 गो संख्या है, 3 गो संख्या है और तीनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर कितना आता है? 1856। तो हम इसको चेक करेंगे। ये दोनों ऑप्शन तो कट ही गया है, इसको चेक करेंगे। अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं, 24 का स्क्वायर करते हैं और 32 का स्क्वायर करते हैं तो 1856 आता है। तो हमको स्क्वायर करके इतना पुराना नहीं है, केवल हमको लास्ट अंक पे कम करना है। तो इधर लास्ट अंक कितना हो रहा है? 8 9 9 होता है तो उसको काट देते हैं। 4 5 11 11 मतलब हो गया, इसको जोड़ देंगे तो 2 होता है। यदि आप डीएस कॉन्सेप्ट को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि होता क्या है, तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट लिंक पे टच करके वीडियो को देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, उसको देखिए, समझिए, बहुत आपको काम देगा, आपका कैलकुलेशन बहुत इजी कर देगा। ठीक है, इधर डीएस आ गया 2, इधर भी डीएस होना चाहिए 2, तब जाकर के मेरा आंसर सही होगा, नहीं तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा, नन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ करते हैं 7। 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 6 1 7 होगा, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 49। इधर 4 2 6 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 3 2 5 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। केवल हमको अंक देखना है कि डिजिट सम, इसको फिर से जोड़ेंगे सबको, ठीक है ना। डिजिट सम फिर से निकालेंगे तो 9 तो कटिए जाता है, इधर हो गया 4, 6 3 9 खत्म हो गया 0, ये 5 4 5 2 7 हो गया, और हो गया 7 4 11, 7 4 हो गया 11, 11 मतलब हो गया, एक एक को जोड़ेंगे तो फिर हो गया 2। इधर भी डीएस आ गया 2, इधर भी डीएस आ गया 2, तो ऑप्शन बी मेरा हो गया सही आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा यह कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। चलो तो दोस्तों आपको थोड़ा यह कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, थोड़ा मतलब लग रहा है कि क्या ये है दिस दैट सब, ठीक है, लेकिन इसको समझिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डीएस कॉन्सेप्ट का लिंक दे दूंगा, आप उसको देखिए, समझिए। जब आप समझिएगा तब आपको पता चलेगा कि ये आपके कैलकुलेशन को कितना इजी कर देता है दोस्तों। ठीक है, आप डीएस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले से नहीं जान रहे हैं, इसलिए आपको हो सकता है दिक्कत हो सकता है, लेकिन उसको सीखने का प्रयास कीजिए। मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है, आप समझिए इसको। एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं दोस्तों। चलिए अब अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा दोस्तों टाइप 4। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तदनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो बोल रहा है जो वृद्धि करने के बाद, वृद्धि करने से पहले कुल छात्र की संख्या कितनी थी, आपको बोलना है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम मेथड से कर देते हैं, उसके बाद हम इसको बताएंगे शॉर्ट तरीका से और फास्ट और इजी तरीका से कैसे आपको करना है। दोस्तों मेथड पहले देख लीजिए, मेथड भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, आपको हर तरीका, आपको हर रास्ता आना चाहिए, आंसर तक पहुंचने का आपको हर रास्ता आना चाहिए दोस्तों। तो मैं आपको वह सभी रास्ते बताऊंगा जो आपको आंसर तक ले जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप सीखने का प्रयास कीजिए। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात दिया है, 3 को कक्षा है, छात्रों की संख्या का अनुपात दिया है। क्या दिया है? पहला कक्षा है, दूसरा कक्षा है, तीसरा कक्षा है, और अनुपात दे दिया है 2:3:5। इसमें x से गुना कर देंगे तो रियल संख्या निकल गया। ठीक है, बोला आप बोल रहा है प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर। अब क्या किया है, प्रत्येक कक्षा में 20 गो छात्र को बढ़ा दिया। ठीक है, पहला कक्षा में 20 गो छात्र,
इसमें भी 20 गो छात्र, इसमें भी 20 गो छात्र बढ़ा दिया। तो अब जो नया अनुपात निकला, कितना निकल गया? अब नया अनुपात निकल गया 4:5:7। अब इसको हमको हल करना है और x का वैल्यू निकाल करके हम छात्रों की कुल संख्या फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए कैसे? तो आपको 3 अनुपात दिया था, 3 अनुपात में से किसी 2 को रखना है आपको, ठीक है? तो 2x + 20 हम पहला और दूसरा वाला को रखते हैं, 3x + 20 और इसका अनुपात इधर दे रखा है कितना? 4:5। तो अब हम क्या करेंगे? अब आपको बताए थे नजदीक वाला को नजदीक से गुना और दूर वाला को दूर वाला से गुना करना है और अंतर लिखना है आपको, डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है? तो चलिए पहले x वाला से गुना करते हैं। 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10। तो 10 और 12 का अंतर कितना होता है? 2 होता है। तो हम लिखेंगे 2x, x वाला को किए हैं ना, तो 2x लिखेंगे बराबर। अब अंक में भी करेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, अच्छा सॉरी 20 चौक 80, 20 गुना 4 करेंगे तो 20 चौके 80 और यहाँ 5 से इसमें भी गुना कर देंगे, 5 से इसमें करेंगे 20 में, तो 20 पंचे 100। तो 80 और 100 का अंतर कितना होता है? तो आप कहिएगा 20 होता है। क्या होता है? 20। अब 2 से 2 कटाएंगे, 2 से 20 कटाएंगे तो 10। तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 10 निकल गया, ठीक है दोस्तों? तो 2 से 20 को कटाएंगे तो x हो गया। तो x का वैल्यू 2 से 20 को कटाएंगे तो 10 हो गया। तो x का वैल्यू निकल गया कितना? 10, ठीक है? तो x हमसे क्या पूछा प्रश्न में? वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो वृद्धि से पहले यही अनुपात में था, तो 2x 3x और 5x। तो टोटल हो गया कितना? 5 3 8, 8 2 10x। टोटल पहले कितना था? 10x था। तो 10 गुना x का वैल्यू आया है 10, तो हो गया टोटल कितना? 100। तो हमारा आंसर हो गया 100, ठीक है दोस्तों? तो इस तरीका से आपको मेथड से हल करना है और मेथड में भी आपको बटे में लिख करके कोना कोनी गुना करके नहीं करना है। आपको डायरेक्ट जिस तरीका से मैंने आपको बताया उसको समझिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है? लेकिन समझिए, इस तरीका से आपको हल करना है और बहुत ईजी है दोस्तों समझने में, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो चलिए क्या हम इसको और फास्ट कर सकते हैं? क्या इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं? क्या हम इसको और इजी कर सकते हैं? तो द आंसर इज यस, हम इसको और आसान कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको हम शॉर्ट वे, इजी वे और फास्ट वे में करते हैं, ठीक है? तो देखिए क्या करना है, हमको बनाना नहीं है मेथड लगा करके, हमको ऑप्शन का यूज करना है, ठीक है ना? तो बोल रहा है कि 3 गो कक्षा है, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, अनुपात दिया है 2 अनुपात बोल को मुर्गा है कट। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को और भी इजी वे में, शॉर्ट वे में और फास्ट वे में करने का प्रयास करते हैं। तो क्या करना है, दिया है 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है, ठीक है? तो बोल रहा है कुल अनुपात वृद्धि से पहले कुल संख्या कितनी थी? तो वृद्धि से पहले यही है अनुपात, तो देख लेते हैं 5 3 8, 8 2 10, ठीक है ना? यानी कि वृद्धि से पहले कितना था? 10 था। अनुपात में कितना विद्यार्थी हो रहा है? 10 हो रहा है, ठीक है? तो जो आंसर होगा वो 10 का मल्टीपल होगा दोस्तों। एक और कॉन्सेप्ट का हम बात करने लग गए हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट। मल्टीपल कॉन्सेप्ट को हम बाहुबली कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं दोस्तों। इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं दोस्तों तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, तो जो आंसर होना चाहिए वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए 10 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। तो एक ऑप्शन कट गया मेरा। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन बचा, एक ऑप्शन कट गया। 104 10 का मल्टीपल नहीं है, तो इसीलिए इसको हम काट दिए।
लेकिन आंसर तो एक गो होगा कोई, यहाँ तो 3 गो है। तो अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आपको आगे देखना है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर, आप देखिए प्रत्येक में हम 20-20 बढ़ा दिए, प्रत्येक में क्या कर दिए, प्रत्येक कक्षा में हमें 20-20 बढ़ा दिए, सब में 20 बढ़ा दिए। तो बताइए टोटल में कितना बढ़ गया, टोटल में कितना बढ़ गया, टोटल में 60 बढ़ गया। ठीक है, अगर हम सब में 60 जोड़ देंगे, ठीक ना, 60 जोड़ देंगे टोटल में, देखें ना, तो देखिए ये कुल संख्या है, तो कुल संख्या में हमें कुल वृद्धि कितना हुआ है, 20-20 जोड़ने पर 60, सब में 60 जोड़ दिए, तब अनुपात देखिए क्या हो जाता है, तब अनुपात हो जाता है 4:5:7। तो इसको जोड़ते हैं 5 और 9 7 16। तो अब जो होगा संख्या वो 16 का मल्टीपल होना चाहिए, 16 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 16 का मल्टीपल होना चाहिए, 16 का पहाड़ा में आना चाहिए वो, तभी आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं 60 जोड़ने पर कौन 16 का पहाड़ा हो रहा है। इसमें 100 में 60 जोड़ेंगे तो 160, इसमें एक जोड़ेंगे तो 180, इसमें जोड़ेंगे तो 210। बताइए कि 160 16 का पहाड़ा आता है, आप कहिएगा यस आता है। 180 आता है, नो, ऑप्शन खत्म। एक 210 आता है 16 का पहाड़ा में, नहीं आता है, तो ऑप्शन खत्म। तो देखिए ऑप्शन ए हो गया मेरा सही आंसर, और मेथड से भी बनाए थे तो मेरा आंसर आया था ऑप्शन ए। ठीक है, तो यही पावर है कॉन्सेप्ट का, हमको कितना लिखना पड़ा, और ये जो लिखे भी हैं ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि आप समझ जाइए कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते थे कि 5 3 8 2 10 क्या पूछा है, कुल संख्या पूछा है ना, तो कुल संख्या पूछा है, अनुपात में कुल संख्या कितना हो रहा है, 5 3 8 2 10। तो डायरेक्ट आप ऑप्शन में चेक करते हैं कि 10 का पारा में कौन आता है, तो 10 का पारा माने वाला 3 हो गया। ठीक है ना, ये ऑप्शन कट गया, 10 के पारा में 160 नहीं आता है, तो आंसर हो गया 3 गो, आंसर तो हमको मिला नहीं है। आगे क्या करना है, आगे हमको दिया है प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर, प्रत्येक छात्र कक्षा में 20-20 छात्र बढ़ा दिया, तो टोटल वृद्धि कितना हुआ, पहला में 20 हुआ, दूसरा में 20 हुआ, तीसरा में 20 हुआ, तो टोटल वृद्धि कितना हो गया, तो टोटल वृद्धि हो गया 60, यानी कि, और ये भी टोटल नंबर है, ठीक ना, इसमें 60 जोड़ेंगे तो बाद में जो अनुपात हो जाता है कितना हो जाता है, 5 और 9 7 16, तो 16 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी इसमें 60 जोड़ने पर 16 का मल्टीपल होना चाहिए, जो कि ऑप्शन एक गो हमको मिला, 2 ऑप्शन कट गया, एक ऑप्शन पहले कट गया था। इस तरीका से दोस्तों हम सबसे फास्ट, सबसे इजी और सबसे शॉर्ट में क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, लेकिन इसको सीखिए, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है दोस्तों, इससे फास्ट हल नहीं हो सकता है, इससे इजी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं फटाफट। तो ये रहा दोस्तों आज का टाइप नंबर 5। तो चलिए इसको कैसे करना है हल, इसको देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, और विद्यार्थी बनाने के चक्कर में रहता है, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, उसको कॉन्सेप्ट पता नहीं रहता है, और आंसर गलत करके आता है, जबकि बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए क्या करना है, यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 हो, तो निम्न में कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। इनमें से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन नहीं हो सकता है। ठीक है, आंसर नहीं पूछा है कि कौन आंसर नहीं हो सकता है, यह आपसे पूछ लिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक कक्षा है, उसमें ये बॉय है और है गर्ल, लड़का है लड़की है, ठीक है ना, बिना लड़का लड़की का कहानी नहीं बनेगा। तो लड़का है लड़की है, और दोनों का अनुपात दिया है 7:5 दिया है। तो बोल रहा है कि छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, तो अनुपात में छात्रों का कुल संख्या कितना हो रहा है, तो 7 5 12। तो जो भी देखिए, जो भी कुल संख्या होगा वह 12 का गुणज होगा, 12 का मल्टीपल होगा, 12 का पाराम आएगा। क्योंकि आप यदि x मान करके भी इसको बनाइएगा,
यदि हम 7x लेते हैं और 5x लेते हैं तो टोटल आ गया कितना 12x, और x का वैल्यू जो कुछ भी आएगा उसमें 12 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा। अगर 12 का वैल्यू 1 आएगा तो 12 होगा आंसर। 12 का वैल्यू अगर 2 आएगा तो 12 दूनी 24 होगा। 12 का वैल्यू 3 आएगा, x का वैल्यू अगर 3 आएगा तो 12 तिया होगा 36। तो जो भी x का वैल्यू आएगा उसमें हम 12 से गुना करेंगे तो कुल प्राप्त होगा संख्या, ठीक है ना, यानी 12 का पहाड़ा होगा। तो इसमें से जो 12 का पहाड़ा होगा वो आंसर हो सकता है, और जो 12 का पहाड़ा नहीं होगा वो आंसर नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए 12 का पहाड़ा है 12 तिया 36, ये आंसर हो सकता है, ठीक ना। देखिए 50 जो है 50 यह नहीं हो सकता है, 12 का मल्टीपल नहीं हो सकता है, तो यह मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार बोला कि कौन नहीं हो सकता है इसका आंसर, तो 50 नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी हो गया सही। 60 तो हो सकता है क्योंकि यह 12 का पहाड़ा आता है, 120 12 का पहाड़ा आता है, 36 12 का पहाड़ा आता है, यह सब तो आंसर मतलब कि 12 का गुणज है, 12 का मल्टीपल है, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो सकता है। लेकिन बोल रहा है कि कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, तो नहीं होने वाला 50 कभी नहीं हो सकता है दोस्तों। x का कोई भी मान रखेंगे हम, x का कोई भी मान रखेंगे पूर्णांक में, मतलब पूर्णांक होना चाहिए, ठीक ना। तो x का कोई भी मान रखेंगे तो 12 से गुना करने पर 50 नहीं आ सकता है, इसीलिए हमारा आंसर 50 नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा टाइप था, लेकिन विद्यार्थी कॉन्सेप्ट के अभाव में इसको गलत करके आता है। तो आज से आपको गलत नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट टाइप की ओर, इस वीडियो का लास्ट टाइप नंबर 6 की ओर। तो ये रहा दोस्तों आज के वीडियो का लास्ट टाइप, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। तो देखिए यह है प्रश्न, एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है, उसमें से यदि 50 लड़के विद्यालय छोड़ दे और 50 लड़कियां विद्यालय आ जाए तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है, तब उस विद्यालय में लड़कों की कुल संख्या कितनी है। तो प्रश्न में लड़कों की कुल संख्या पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। दोनों तरीका इजी है, फास्ट है और सबसे शॉर्ट है, ठीक है दोस्तों। आपको जिस भी मेथड से आपको करने में अच्छा लगेगा आप करिएगा, लेकिन दोनों समझना जरूरी है। तो चलिए समझते हैं पारी पारी से। तो पहले सबसे देखते हैं कि इसको करने का मेथड नंबर फर्स्ट क्या है। मेथड नंबर फर्स्ट क्या है, बोला कि लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। तो लिख देते हैं कि बॉय है और गर्ल है। तो बॉय है गर्ल है, दोनों का अनुपात कितना है 5:3 है, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला है, उसमें से यदि 50 लड़के विद्यालय छोड़ दे और 50 लड़कियां विद्यालय आ जाए तो उनका अनुपात हो जाता है कितना 9:7 हो जाता है, ठीक है ना। ये पहले अनुपात था दोस्तों, पहले अनुपात था 5:3, अब बाद में अनुपात हो गया 9:7, यानी कि जब 50 लड़का विद्यालय छोड़ दिया और 50 लड़की विद्यालय आ गया, ठीक है ना, तो अनुपात ये हो गया। तो अब हमको क्या करना है, देखिए दिमाग लगाइए। 50 लड़का विद्यालय छोड़ा है, 50 लड़की विद्यालय फिर आ गया, ठीक है ना। जितना विद्यार्थी स्कूल छोड़ा उतना ही विद्यार्थी स्कूल में फिर आ गया। तो टोटल जो पहले विद्यार्थी था, टोटल जो कुल संख्या था, जितना पहले विद्यार्थी था उस पर कोई प्रभाव पड़ा, तो बोलिएगा नहीं पड़ा, क्योंकि जितना गया उतना ही आ गया, तो टोटल तो वही रहा ना। तो देखिए यहाँ टोटल अनुपात में कितना है, यहाँ टोटल 5 3 8 है, यहाँ टोटल कितना है 8 है, और यहाँ कितना है 16 है, यहाँ 16 है, यहाँ टोटल 8 था, यहाँ 16 हो गया अनुपात में। जबकि होना क्या चाहिए, 50 लड़का गया है और 50 लड़की आया है, तो टोटल तो सेम ही होना चाहिए, है। लॉजिक सिंपल सी बात है दोस्तों, टोटल संख्या पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पड़ा है, तो कोई बात नहीं है, हम इसको एक जैसा बनाएंगे,
यहाँ 16 है तो इसको भी हम 16 बनाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो इसमें 2 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे। तो आप देखिए यहाँ से नया जो अनुपात बन गया, क्या हो गया, हो गया 10 और 6 हो गया। देखिए आप देखिए टोटल 9 7 16 और 10 6 16, पहले भी 16 था, अब भी 16 हो गया। ठीक, अब देखिए पहले 10 था, 10 था, अब बाद में हो गया। देखिए पहले का वाला अनुपात को लिखे हैं, एक समान बनाए हैं। तो पहले 10 था, अब हो गया 9, तो कितना घटा है, 1 घटा है अनुपात में। और यहाँ पहले 6 था, अब हो गया 7, कितना बढ़ा है, 1। तो यही तो 1 का वैल्यू दिया है 50, क्योंकि 50 लड़का विद्यालय छोड़ा है तो माइनस हुआ है, अब 50 लड़की विद्यालय आया है तो प्लस हुआ है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 50। ठीक ना। तो बोला है उस विद्यालय में लड़कों की कुल संख्या क्या है। तो देखिए लड़कों की संख्या कितना है, 10 है। अब इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक ना, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे 5 को, अब हमको इसको कंसिडर करना होगा। तो पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या थी, लड़कों की कुल संख्या कितना था, 10। तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 50 है, तो 10 का वैल्यू 50 गुना 10 यानी हो गया 500। तो ऑप्शन डी हो गया मेरा सही आंसर। समझ में आया दोस्तों, यह था पहला मेथड। ये भी बहुत आसान है, बहुत समझने में भी आसान है, शॉर्ट भी है और फास्ट भी है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप बहुत फास्ट में सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करने का एक और मेथड आपको हम बताते हैं, जो इससे थोड़ा फास्ट होगा और समझने में भी आसान होगा और शॉर्ट भी होगा दोस्तों। वह कौन सा मेथड है, तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड है ऑप्शन से करने का तरीका। ठीक है ना, ऑप्शन का यूज करके हम ऑप्शन की मदद से इस क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं और इजी वे में कर सकते हैं, शॉर्ट वे में कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए क्या बोला है, लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात दिया है पहले 5, ठीक ना, 5:3। तो जो मेरा आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, चलिए इसको एकदम विस्तार से समझते हैं, बाद में आप प्रैक्टिस करिएगा इसको। ठीक ना, लड़का और लड़की का अनुपात दिया है 5:3। तो हमसे क्या पूछा है, तब उस विद्यालय में लड़कों की कुल संख्या कितनी है। तो लड़का की कुल संख्या कितनी है, 5 है ना। तो यहाँ अनुपात में 5 है, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। देखिए 5 का मल्टीपल तो सभी है, तो आंसर तो हमको मिला नहीं। तो अब क्या करेंगे, तो अब क्या करना है क्या करेंगे, देखिए क्या, उसमें से यदि 50 लड़के विद्यालय छोड़ दे, 50 लड़का विद्यालय छोड़ दिया, 50 लड़का क्या किया है, विद्यालय छोड़ दिया है, 50 लड़की आ गया है, तब जाकर के अनुपात कितना हो रहा है, 9:7 हो रहा है लड़का लड़की का। समझ में आया बात, पहले था 5:3, 50 लड़का विद्यालय से चला गया, अब 50 लड़की विद्यालय में आ गया, तब जो लड़का लड़की का अनुपात हो गया, कितना हो गया, 9:7 हो गया। ठीक, तो चलिए, तो बोला है लड़कों की संख्या क्या था, लड़कों की संख्या 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 का मल्टीपल तो सभी है, हमको आंसर नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोलता है 50 लड़का जब चला जाता है, विद्यालय छोड़ देता है, तब लड़का का अनुपात कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो 50 घटाने पर, इसमें से हमको 50 घटाने पर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 50 घटाने पर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। इसमें 50 घटाएंगे तो आएगा कितना, 550। 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 से इसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। आप विभाजकता का नियम लगा करके चेक कर सकते हैं। ठीक ना, नहीं लगेगा इसमें भाग, खत्म हो गया ऑप्शन। इसमें हम 50 घटाएंगे तो 250 होगा, 250 में 9 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, तो यह ऑप्शन भी कट गया। 400 में 50 घटाएंगे तो होगा 350, 350 भी 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो केवल ऑप्शन मेरा डी बचा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा सही। इसको चेक भी कीजिए आप, 500 में 50 घटाएंगे तो आएगा 450, और 450 में 9 से पूरा पूरा भाग लगता है, यानी 450 9 का मल्टीपल है, इसीलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया दोस्तों, ऑप्शन से आपको कैसे यूज करना है, कैसे ऑप्शन से हल करना है, इस टाइप के प्रश्नों को आपको समझ में आया ना। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो इसको वीडियो को रिवाइंड करके आपको
जितना बार में समझ में आता है उतना बार रिवाइंड कर करके देखिए, लेकिन तरीका सीखिए। यही तरीका आपको सॉल्यूशन तक पहुंचाएगा, यही तरीका आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, यदि सब्सक्राइब किए हैं तो बोलने का जरूरत नहीं है। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ऐसा कंटेंट आपके दोस्तों को भी पहुंचना चाहिए दोस्तों, आपके दोस्तों को भी यह तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।